बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। देवन दिन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय, श्री सीता राम जी हरि जय, श्री हनुमान जी की चरण परे। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु दया चकोर कुमारी। जनक किन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिया गोसाई। कमुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। कूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। यद्यपि जाय तुम करहु अबा, जथा वंश व्यवहार। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय, श्री सीता राम जी हरि जय, श्री हनुमान जी की चरण परी। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कहि भले ही कृपाला, पठे दूत बोलित ही काला। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सब निसादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारिहु पासा। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह किन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। हरित मनिन्ह के पत्र फला, पदम राग के फूल। रचना देख विचित्र यति, मनु बिरंचि कर भूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय, श्री सीता राम जी हरि जय, श्री हनुमान जी की चरण परी। देवताओं ने नगाड़े बजाए,
वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साजे सजी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसे आचार हो वैसा करो। तो दूत अवधपुर पठवहु जाई, या नहीं नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब निसादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवारहु चारिहु पासा। हर्षि चले निज निज गृह गाए, मुनि परिचारक बोली पठाए। रचम विचित्र विधान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाए। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह किन्ह आरंभा, विरछे कनक कदल के खंभा। हरित मनिन के पत्र फला, पदमुराग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मन विरंचि कर भूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। देनु हरित मणिमय सब किन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चिन्हे। कनक कलिता अहिल बेली बनाई, लखि नहीं परई सपर न सुहाई। तेहि के रची पछि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता धाम सुहाए। मानिक मरकत पुलिस फरोजा, चीर कोरी पछि रचे सरोजा। ये भृंग बहु रंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ी, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ी। मंगल द्रव्य लिए सब ठारे, चौके भांति
अनेक पुराई, सिंधुर मणिमया सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोर। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। बाँस सब हरी हरी मड़ियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने के सुंदर नागबेली यानी पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्छीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्छीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली थी, जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बैर, बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों से गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव बंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय नवरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिन बय देहि, शोबर नय असीमति कवि केहि। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जेहि तेरुहु तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, शोभिलो किशोर नायक मोहा। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर वेश। तेहि पुर कै शोभा कहता, सकुचहि सारद से। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका का पर्दे और चमर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में से जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वेश सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं।
पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आप उठिलिन्ही, बारि बिलोचन बाँचत पाती। उलक गात आई भरी छाती, राम लखन उर करबर चिट्ठी। रही गए कहतना खाटी मीठी, पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। हर्षी सभा बात सुनी साची, खेलत रहे कहाँ सुधि पाई। आए भरत सहित हित भाई, पूछत यति स्नेह सकुचाई। तात कहाँ ते पाती आई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो। अहि कहूँ के देश, सुनि स्नेह साने वचना। बाची बहुर नरेश, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो है, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत कय देखी, सकल सभा सुख लहें विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ,
प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु सांधि सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठाए, तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, तिन कह कहिय नाथ किनि चिन्हे, देखिय रवि की दीप कर लिन्हे, शीत स्वयंवर भूपयने का, समिते सुभट एक ते एका, शंभु सरासन काहुन तारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक मह जे भट मानी, सब कह सकति शंभु धनु भानी, सकहि उठाई सुरासुर मेरु, सोहि हारि गयऊँ करि फेरु, जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा प्रभाव पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे।
परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। वाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। तो सुनि खरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखे राम बल निज धनु दिन्हा, करि बहु विनय गवन बन किन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गजहरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कहि अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। तो सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य परुष। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य परुष कहूँ नहीं सख छाई। जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिन सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर भी प्रधेनु सुर से भी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही,
भयउ न है को होने नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के। राजन राम सरिस सुत जाके, वीर विनीत धर्म व्रत धारी। गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा। सजहूँ बरात बजाई निशाना, चलहूँ बेगी सुनि गुरु बचना। भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तबा। दूतन वासुदेवाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। ये राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को घेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिमा सब लाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु शिखन सुनि बार दबानी। मुदित शीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन कय कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। दिन निछावर कोटि विधि, जाचक लिए हकारी। चक्रवर्ती दशरथ के, चिरुजीवहु सुत चार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी।
राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। तो कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाई। भुवन चारि दस भराऊ छाऊ, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत कय प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवना, लोगन रचे बनाई। रीथि सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भरा गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, किशोर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामनी, सजनव सत सकल दुति दामिनी।
विदुबदनी मृग सावकलोचनी निज स्वरूप रतिमान विमोचनी गावही मंगल मंजुल बानी सुनि कलरव कल कंठिल जानी भूप भवन किनि जाई बखाना विश्व विमोहन रचेउ बिताना मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल समानिशाना कतहु बरिदि बंदी उच्चरहि कतहु वेद धुनि भूसुर करहि गावहि सुंदरी मंगल गीता ललय नाम राम अरु सीता बहुत उछाहु भवन अति थोरा मानहु उमगी चला चहुओरा दशरथ शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनय पार जहाँ सकल सुर शीस मनि राम लिन्ह अवतार सियावर रामचंद्र संगर जीवमा जय जय श्री सीता राम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई हय गय चंदन साजहु जाई चलहु बेगी रघु वीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता भरत सकल साहनी बोलाए आयसु दिन मुदित उठिराए रसि रुचि जीन तुर गति न साजे बरन बरन बर बाजी विराजे सुभग सकल सुखी चंचल करनी अय इव जरत धरत पग धरनी नाना जाति न जाहि बखाने निदरि पवन जनु चहत उड़ाने इन सब छयल भई असवारा भरत सरिस भय राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कटि भारी छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन जुगपद चर अशवार प्रति जे अशिकला प्रवीण सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा
जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ को सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब शाहिनी घुड़शाल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। तो बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठारे। रही चतुर तुर गगति नाना, हर सही सुनी पनव निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चंवर चारु किंकिन धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। साव करन अगणित है ते तिन्ह रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बोल बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथे सारथिन लिए बुलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगरा, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहीं, जो जहि कारण का। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह के चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर छूटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं।
कलित करि बरनि परी अंबारी, कहि न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर चनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ि चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। यशरऊट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरि अगणित भांति। कोटिन कांवरि चले कहारा, विविध वस्तु को बरनय पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, जिन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ सजाकर साथ समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। तो घर जहीं गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुरा। निदरि घन ही घुरमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई बशान पबारे। चढ़ी अटारन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं शारद पहि जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहु, हर्ष चढ़ाई नरेश। आप चढ़े चंदन सुमिरे, हर गुर गौरी गणेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट
और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा, जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती को और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चले। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे, कर कुल रीति वेद विधिराऊ, देखी सबहि सब हाथी बनाऊ, सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता, भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरसुराग बाजहि सहनाई, घंट घंटी धुनि बरनि न जाही, सरब करहि पाइक फहराई, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना, तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चिदवहि चकित, लगहि न ताल बधान, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भय बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयाँ बजने लगे। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के मस्खरे कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं।
सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देखकर देख रहे हैं। बनईन बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। बनईन बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कहि दे। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बरनारी। दोआ फिरी फिरी दरस दिखावा, सुरभीषण मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिन आई, मंगल गण जनु दिन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयौ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साँचे होन हिता। भय शगुन एक बार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्णता मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में हाथ बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील, विशेष रूप से क्षेम यानी कल्याण कह रही हैं। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे विरंचि हम साचे।
एहि विधि किन्ह बरात पयाना, है गय गाजहि हने निशाना। आवत जानी भान कुल केतु, सरि तिन्ह जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखि अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जानी बरात बरा, सुनि गह गहे निशान। सजी गजरथ बद चर तुरग, लेन चले अगवान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे। और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है, और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन और बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश घरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। घरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण भशन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुविधि बहुत भांति महिपाल पठाए। अगवानन सब दीख बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखि बनाव सहित अगवाना, मुदित बराती नहने निशाना। हरसि परस पर मिलन हिता, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुही, मिलत बिहाई सुबेल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर कर कहार चले।
अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।